हेलो एवरीवन, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आ चुका है और आप में एनर्जी भरपूर है, तो इसे यूज़ करते हुए हम बात करेंगे किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ये साल शुरू करते हुए, और इन पर तो फोकस करते हुए भी काम करना है। और एक भी पॉइंट मिस मत करना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये नहीं बोलने वाली हूँ कि आप ये उखाड़ लोगे वो कर लोगे, मतलब हो सकता है कि आपके कुछ अलग प्लान्स हों, रेजोल्यूशंस हों, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको बेटर पता होगा। मैं बात कर रही हूँ वो चीज़ों की जो यहाँ से इफ़ेक्ट करती हैं बट प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में दिखती हैं। पहली चीज़, नया साल तो आ चुका है, लेकिन जो बातें हैं पिछले साल की, जो अभी तक आप अपने दिमाग में बैठा करके बैठे हो, किसी भी इंसान से, किसी भी कंडीशन से रिलेटेड, जो बार बार आपके दिमाग से उठ करके आती है और आपका मूड ख़राब करती है, आपकी पीस लेकर के जाती है, तो उसके लिए सिर्फ मैं इतना बोलूँगी, फॉरगिव दैट कंडीशन, फॉरगिव दैट पर्सन, नॉट फॉर अदर्स, फॉर योरसेल्फ। मतलब आपको किसी और को माफ़ करना है, उसके लिए नहीं, अपने लिए, अपनी पीस के लिए, ये सोच करके माफ़ कर दो। अब ये एक और चीज़ आती है कि आपको किसी को दूसरा चांस देना है, गलती की है, वो आपके ऊपर है। फ़ॉरगिव करने का मतलब ये कहीं से नहीं होता कि आप वापस से सामने वाले इंसान को या सेम कंडीशन में फंस जाओ या सेम गलती वापस दोहराने दो। फ़ॉरगिव करने का मतलब है जो हुआ, आई एक्सेप्टेड, अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। एक्सेप्टेंस के साथ अपने पीस को ध्यान रखते हुए सुलह कर लो अपने साथ, सामने वाले के साथ या किसी कंडीशन के साथ नहीं बोल रही, अपने साथ, जिससे आप अपने अंदर से पीसफुल रहो, यहाँ से शांत रहो, सो दैट यू कैन फोकस ऑन द थिंग्स विच इज़ रियली रिक्वायर्ड। अब दूसरी चीज़, आप कोई भी रेजोल्यूशन ले रहे हो, आप कोई भी प्लान बना रहे हो, होता क्या है कि आप हफ्ते में जैसे कोई काम कर रहे हो, आपने 2 दिन किया, तीसरे दिन अगर वो छूट गया तो चौथे दिन से आपसे वापस से पिकअप नहीं होता। देखो, यहाँ गिल्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी को आपको दिखाना नहीं है कि आप कितना अच्छा कर रहे हो और कितना बेकार कर रहे हो। अपने लिए, जिस दिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, जिस दिन आपने सोचा था ये करोगे और कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, डोंट टेक इट लाइक अ बिग डील कि अगले दिन आप गिल्ट में ही शुरू ना कर पाओ, सोच सोच के कि अरे यार ये तो टूट गया, ये तो फ्लो ख़राब हो गया। रीस्टार्ट लाइक न्यू ईयर का कॉन्सेप्ट इज़ वेरी गुड। अगर आपको न्यू ईयर के कॉन्सेप्ट से एक एनर्जी, मोटिवेशन मिल रही है, मनाओ, अच्छे से आगे बढ़ो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक रीस्टार्ट बटन ही है आपके पास सिर्फ न्यू ईयर की। हर दिन एक रीस्टार्ट बटन है, ये मत भूलना। हर दिन आप एक नई स्टार्टिंग कर सकते हो, ये बिल्कुल भी मत भूलना। तीसरी चीज़ जब आती है, देखिए आप सब समझदार हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड। होता है ना, आप लोगों को कितना भी, किसी को भी कितना ज्ञान दे दें, कितनी भी नॉलेज दे दें, बट बात आ जाती है कि उस कंडीशन में किस तरीके से बेटर एक्ट करना है, वो सामने वाले को लगता है उन्हें ही बेटर पता है। तो अपनी कंडीशन को समझो। दूसरों से आप ले सकते हो, आइडियाज़ ले सकते हो, उनको फॉलो करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, पर अपनी कंडीशन को समझना कि हो सकता है ये सामने वाले के साल के गोल्स, महीने के गोल्स या दिन के गोल्स बहुत डिफरेंट हो, उनको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आपकी लाइफ को एनालाइज करो, प्रायोरिटाइज करो कि आपको अभी क्या ज़रूरत है। हो सकता है अभी आपको अपनी मेंटल पीस पे काम करने की ज़रूरत है, हो सकता है आपको शांति की ज़रूरत है, हो सकता है आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और एक तरफ एक इंसान को बहुत ज़्यादा हासिल करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लाइक वो एक्साइटेड स्टेट में है। दोनों की कंडीशन अलग हो सकती है। कोई कोई हो सकता है कि किसी हेल्थ इशू से जूझ रहा हो, उसकी प्रायोरिटी अलग हो। कोई हो सकता है किसी रिलेशनशिप के इशू से जूझ रहा हो, उसकी प्रायोरिटी अलग हो। किसी का फैमिली इशू हो सकता है, किसी का मनी प्रॉब्लम हो सकता है। इट डिपेंड्स। अपनी कंडीशन को समझो। और हाँ, एक चीज़, हर इंसान से अपनी सारी बातें नहीं बताई जाती, एक्सेप्टेड। जब तक आपको ये क्लियर नहीं हो जाता कि सामने वाला आपके पॉइंट को समझेगा, आप सबके सामने बैठ के अपना दिल मत खोलो, भले ही आपके क्लोज रिलेटिव्स हों या चीज़ें हों। फिर बाद में जब मजाक बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ख़राब लगता है। आई नो, ऐसा इंसान होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में जिससे आप सब कुछ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। पर कभी कभी होता क्या है कि आप एक्सप्रेस करने जाते हैं पर वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, लड़ाई हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू डोंट हैव एनी गुड फ्रेंड्स, ऐसी कोई भी चीज़ है, तो अपना खुद का साथी बनो। आई नो ये बहुत टफ है कि ओ मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, नहीं। पेन पेपर लो, लिखो, अपने अपने बारे में लिखो, आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या हर्ट करता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, और अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस पॉइंट पे। आज से 10 साल बाद नहीं,
कि 10 साल बाद मैं इस कंडीशन से बचने के लिए ये कर लूँगा। अभी इस मोमेंट में जैसे ही तुम पेन पेपर रख के हटा दोगे तो उसके जस्ट बाद तुम ऐसा क्या काम कर सकते हो कि तुम्हारी इतनी बड़ी सॉल्यूशन में तुमने एक स्टेप आगे लिया। सिर्फ सोच करके सॉल्यूशन नहीं हो जाता पूरा, आपको उस चीज़ पर एक्ट करना होता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लगती है ना कि हाँ क्या फ़र्क पड़ेगी, पर पड़ता है। इंसान सोच सोच के अपना पूरा दिन निकाल देता है और प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है। किसी बात को लेकर के पूरा दिन सिर्फ सोचता रहता है मेरे साथ क्यों हुआ, क्या हुआ, और कुछ नहीं कर पाता है। तीसरी चीज़ तो हो गई। चौथी चीज़, अपने फ़ोन का एडिक्शन। देखो, हम सबको पता है कि हम लोगों का स्क्रीन टाइम कहाँ जा रहा है, एंड हमेशा हम लोग जो फ़ोन चला रहे होते हैं वो सही कॉज के लिए तो नहीं चला रहे कि आप 24 घंटे, मतलब आप अगर आप सबका 7-8 घंटे ऑन एन एवरेज निकल के आ रहा है एज़ पर गूगल डिटेल्स कि 7-8 घंटे लोग चला रहे हैं फ़ोन, तो इतना क्या कर रहे हो आप? सपोज़ अगर आप स्टूडेंट हो, आप कोई वीडियो लेक्चर देखते हो, उसके बाद भी तो आप फ़ोन चला रहे हो ना। आधे घंटे का एंटरटेनमेंट हो गया, 1 घंटे का हो गया, आप तो लूप में ही फंस चुके हो। उस चीज़ से आपको कुछ मिल भी नहीं रहा, ठीक है? आप कर क्या रहे हो? अगर कुछ मिल रहा है, अगर आप लाइक अपने ऊपर मत लो, अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हो वेरी गुड, पर अगर आप आते हो तो आप क्या कर रहे हो? अपने आप को वहाँ बिज़ी करो, उन काम में बिज़ी करो जिन काम को करते हुए आप अपने आप को देखना चाहते हो। हेल्दी रूटीन, ठीक है, क्रिएटिव साइड, व्हाट्सोएवर आर योर गोल्स, मतलब आपके जो भी गोल्स हैं उनकी तरफ देखो, उन पर योगदान करो। अब कुछ तो इतना रोते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। देखो, अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, 9 to 5 आपकी अगर जॉब है, 12 घंटे आपके नौकरी में निकल जाते हैं, स्टिल आपके पास जो भी 1-2 घंटा भी बचता है, 1-2 घंटा, उसमें अपनी हेल्थ को ही आगे प्रायोरिटी रख करके चलो और काम करो। और देखो, हर इंसान, हर काम हर इंसान के लिए नहीं होता। ना तो हर इंसान जॉब करता है, ना तो हर इंसान बिजनेस करेगा, ना तो हर इंसान कोई भी, हर सबका ना लाइफ बहुत अलग तरीके से डिज़ाइन है। अपनी लाइफ के डिज़ाइन को समझो, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करो और थोड़ा थोड़ा टाइम दो। कोई इंसान आपको दिख रहा है कि 2 घंटे अपनी हेल्थ पे काम कर रहा है, आपके पास 2 घंटे हैं ही नहीं, तो उस हिसाब से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो कि आप आधे घंटे दो शुरू में, उसको आदत बनाओ। कौन बोल रहा है आपको कि सेम चीज़ फॉलो करनी है? कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा महंगे डाइट प्लान को फॉलो कर रहा है, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो क्यों फॉलो करना है? क्यों इंस्पायर हो रहे हो? अपने लिमिट में, लाइक आपके पास इतना पैसा है तो उतने पैसे में आप क्या कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हो जिससे आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो, आप हेल्दी रहो। है ना ऑप्शंस, ऐसा तो नहीं कि ऑप्शंस हैं ही नहीं, तो उन पर फोकस करो। प्रॉब्लम पे फोकस किया, अब सॉल्यूशन पे फोकस करो। बस प्रॉब्लम 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 गाने से कुछ नहीं होगा। गॉट दैट? आई थिंक ये वीडियो बहुत छोटी है या जैसी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट मिस दैट। आपको कोई भी गलत होप्स नहीं देने वाली हूँ कि आप क्या बन जाओगे, क्या नहीं हो जाओगे। बस इन कुछ पॉइंट्स पे प्लीज़ फोकस कर लेना अगर आप चाहते हो थ्रू आउट योर ईयर, योर डे, व्हाट्सोएवर, कुछ भी जो चल रहा हो, आप फोकस कर पाओ, आप डिसिप्लिन रह पाओ। इन चीज़ों पे फोकस करोगे ना, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी हेल्थ पर, अपनी खुद की खुशी पर, अपनी पीस पर, तो आप प्रोडक्टिव रह पाओगे। अगर आप शांत रहोगे, अच्छे से सोच पाओगे, तो अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, मन में उथल पुथल मचा होगा तो बाहर आप क्या ही करोगे? अपना 100% देखो, 100% तो कभी नहीं दे पाते, लेकिन जितना दे सकते हो उतना भी नहीं दे पाओगे। सो थिंक अबाउट इट। Don't lose your precious amount of time in thinking of something which is not even required.